दोस्तों, जैसे हमारी फैमिली हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट होती है, ऐसे ही लाइफ में एक छोटा सा पार्ट हमारे अपने पड़ोसी के लिए भी होता है। तो आइए देखते हैं हमारी आज की ये कहानी, हमारे नए पड़ोसी। शर्मा जी और उनकी वाइफ दोनों बड़े ही मजे में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। दोनों अपने अड़ोस पड़ोस में ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे। एक दिन सुबह सुबह उनकी डोरबेल बजती है। शर्मा जी बोलते हैं, अरे आज इतनी सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर कौन आ गया? जरा जाके तो देखना। हाँ जी, अभी देखती हूँ। मिसेस शर्मा जाकर दरवाजा खोलती है और सामने एक लेडी खड़ी थी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगी कैसे? हम पहले कभी मिले ही नहीं। हम आपके नए पड़ोसी हैं। हम कल ही आपके बगल वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा, चलो अच्छा है। तो बताइए सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ हेल्प चाहिए थी क्या? अरे वो भाभी, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था। वो हमारा दूध वाला लेट आएगा और टिंकू के पापा को बिना चाय पिए उठने की आदत नहीं है। ठीक है, अभी लाती हूँ। अगर और किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो बता देना। क्यों नहीं भाभी, बिल्कुल बता देंगे। अब हम आपके पड़ोसी जो ठहरे, और पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो पड़ोसी होने का फायदा ही क्या। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। शर्मा जी मिसेस शर्मा से पूछते हैं, कौन था दरवाजे पर जो इतनी देर लगा दी? हमारे बगल वाले घर में जो नए पड़ोसी आए हैं ना, वो दूध लेने के लिए आए थे। सीमा फिर शाम को शर्मा जी के घर कुछ मांगने आ जाती है। मिसेस शर्मा के साथ घंटों बैठकर बातें भी करती है। अगले दिन सुबह सुबह शर्मा जी न्यूज़पेपर उठाने के लिए बाहर जाते हैं और उन्हें वहाँ न्यूज़पेपर ही नहीं मिलता। वे मिसेस शर्मा से पूछते हैं, अरे आरती, तुमने न्यूज़पेपर लिया क्या? पता ही नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है मुझे। नहीं, मैंने नहीं लिया। लगता है आज आया ही नहीं होगा। आया तो है, सामने वाले गुप्ता जी तो अपना पेपर लेकर अभी अंदर गए हैं, तो हमारा क्यों नहीं आया? शर्मा जी न्यूज़पेपर वाले को फोन करके पूछते हैं। वो बताता है उनके नए पड़ोसी ने उनका पेपर ले लिया था और बोला कि मैं उन्हें दे दूंगा। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और बोलती है, अरे भाभी जी, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? वो हमारी खत्म हो गई है। टिंकू के पापा लेने भी जा रहे थे, पर मैंने उन्हें मना कर दिया कि बाद में ले आना। अभी हमारे पड़ोसी है ना, वो कब काम आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया भाभी आपने। हाँ, एक बात तो बताइए, आपने हमारा न्यूज़पेपर लिया है क्या? अरे हाँ भाई साहब, टिंकू के पापा जब तक पेपर न पढ़ ले उनका पेट साफ नहीं होता। वो बस टॉयलेट से निकलने ही वाले हैं, फिर आपको दे देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऑफिस जाके पढ़ लूंगा। अच्छा आरती, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शर्मा जी तो इतना कहकर वहां से निकल जाते हैं। बची बेचारी मिसेस शर्मा। सारा दिन सीमा उन्हें परेशान करती रहती थी। कभी कुछ मांगने आती तो कभी कुछ मांगने। उनकी तो घर की जैसे सारी प्राइवेसी ही खत्म हो गई थी। ये राजमा चावल की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है मिसेस शर्मा कुछ बना रही है। चलो आज तो उनके यहाँ ही दावत करते हैं। फिर क्या था, खाने की खुशबू तो सीमा को शर्मा जी के घर खींच लाती है और मिसेस शर्मा से बोलती है, भाभी जी लगता है आज तो आपने बड़ा ही टेस्टी खाना बनाया है। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली हुई है। मेरे से तो रुका ही नहीं गया। आज तो हम आपके हाथ का बना ही खाना खाएंगे। मिसेस शर्मा यह सुनकर हैरान हो जाती है। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, पर बेचारी करे भी तो क्या। जब कोई जबरदस्ती घर में आकर बैठ जाए तो उसे भगाए भी तो कैसे। ठीक है, खा लेना, मैं आपका खाना पैक कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, पैक क्यों करना, हम तो यहीं पर खा लेंगे। सब साथ में खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। उधर शर्मा जी ऑफिस से आते हैं और उनको घर में देखकर उनका माथा ठनक जाता है, पर करते भी तो क्या। वो भी बैठकर वहीं गुस्से में जैसे तैसे खाना खा तो लेते हैं। मजा ही आ गया भाभी जी आज तो खाने में। जब आप कुछ स्पेशल बनाया करो तो हमें जरूर बुला लिया करो। और भला पड़ोसी होने का फायदा ही क्या है। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं, कल सुबह फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। शर्मा जी और मिसेस शर्मा तो अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान थे। आज तो हद ही हो गई आरती, अब तो इनका कुछ करना ही पड़ेगा। पर करेंगे क्या? सुनिए जी, कहीं दूसरी कॉलोनी में घर देख लीजिए। सच में मैं भी इनसे बड़ी दुखी हूँ। दूसरी जगह में घर लेना कौन सा आसान काम है, कुछ और सोचना पड़ेगा। सुनो आरती, अब तुम कुछ दिनों तक सादा ही खाना बनाना, और जो कुछ ये मांगने आए ना तो मना करना सीख लो। पर वो तो किचन में घुसकर खुद ही निकाल कर ले जाने लगती हैं। चाहे कुछ भी हो, तुम किचन की सामान की जगह चेंज कर दो, अपना सामान नीचे कपबोर्ड में छुपा कर रखो, कुछ भी करो,
और अब से हम जब ये लोग दरवाजे पे होंगे ना तो दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। आप सही कह रहे हैं, जब दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो खुद ही थक हार कर वहां से चले जाया करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह फिर सीमा डोरबेल बजाती है, पर कोई दरवाजे ही नहीं खोलता। क्या बात है, आज भाभी कहाँ चली गई जो दरवाजा नहीं खोल रही? चलो कोई नहीं, बाद में आती हूँ। सीमा वापस चली जाती है। शर्मा जी व आरती यह देखकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि बला टली, पर इतनी आसानी से कहाँ बला टलने वाली थी। तभी शाम को दोनों बाहर घूमने जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सीमा और उनके हस्बैंड दोनों बाहर ही खड़े हुए थे। अरे अच्छा हुआ आपने दरवाजा खोला तो, वरना हम तो आज आपका दरवाजा तोड़ने ही वाले थे, क्योंकि आज सुबह से आपने दरवाजा खोला ही नहीं। हम बहुत डर गए थे कहीं आप दोनों को कुछ हो ना गया हो। अरे नहीं नहीं, हमें क्या होगा, शायद डोरबेल की आवाज नहीं गई होगी। लगता है कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। चलो तो साथ में चलते हैं, हम भी बाहर ही जा रहे थे। इतना सुनकर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा तो अपना सर पकड़ के भागने लगते हैं। अरे कोई तो बचाओ हमें, हमें नहीं चाहिए ऐसे पड़ोसी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।